तो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें अपनी रियलिटी और पढ़ाई को लेकर के जो तुम्हारी मेंटालिटी है वो बदल जाएगी। ये स्टोरी है क्लास में बैठे हुए लास्ट सीट पर एक आरव नाम के लड़के की। जैसे आप सभी हैं वैसे वो भी स्कूल जाता है, नॉर्मल बच्चा है, स्कूल जाता है, लास्ट सीट पर बैठता है। उसका कारण ये है कि उसे जो लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं मैथ्स में या फॉर्मूले हैं या साइंस के जो भी फॉर्मूले हैं वो उसे फॉरेन लैंग्वेज लगता है, कुछ समझ नहीं आता उसे लगता है ये क्या है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, ये साइन का मतलब क्या है, सिग्मा क्या होता है, उसे आइडिया नहीं है। उसने ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, उसने एक दो बार ट्राई किया पढ़ने का, हर कोई करता है यार, तुमने भी किया होगा। पर फिर उसने देखा यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसने एक माइंडसेट अपने मन में बना लिया यार ये पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हूं, शायद मैं कुछ और कर लूंगा, मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा। अब उसने अपने मन में बसा लिया, सेमेस्टर चलता रहा, पूरा सेशन चलता रहा, वो पीछे बैठता रहा, जब जब टीचर सवाल पूछते कोई भी क्लास में तो छुपता रहा, इधर उधर हटता रहा, दोस्तों के पीछे जाता रहा या लास्ट में बैठता रहा, छुट्टी करता रहा। ठीक है, इस फियर से कि कहीं उससे सवाल ना पूछ लिया जाए और वो बताए ना और क्लास उस पर हंस दे। अब ऐसी फियर्स के साथ, ऐसी चीजों के साथ वो बढ़ता रहा और अब उसका बोर्ड एग्जाम आ चुका है। 20-25 दिन बाकी हैं उसके बोर्ड एग्जाम के। उससे पहले उसका प्री बोर्ड होता है। प्री बोर्ड में उसने अपना रिजल्ट देखा, टीचर ने उसको रिजल्ट दिया और डांटा क्योंकि उसमें फेल था। ठीक है, उसमें उसके नंबर ठीक नहीं आए। अब इसके बाद हम सब भी क्या करते हैं, जब यार पेपर खराब जाता है या रिजल्ट खराब जाता है तो पेपर को पकड़ा फाड़ा और फेंक दिया। ऐसे ही उसने किया, टीचर से रिजल्ट लिया और उस पेपर को देखा और देखते ही उसने फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन में और अपने घर जाने लगा छुट्टी में। जब वो घर जा रहा था अपने, तो रास्ते में जैसे हम सब डिप्रेस होते तो सर झुकाए रहते हैं, वैसे ही वो भी सर डाउन करके चलता गया। रास्ते में एक दो पत्थर पड़े थे, उन पे पैर मारता गया। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक अंकल नजर आते हैं जो अपनी साइकिल की चेन के साथ सही कर रहे होते हैं उसे एक्चुअली में। ठीक है, अब वो उसकी नजर उन पर पड़ी, आरव की नजर उन पर पड़ी। वो देखता है कि अंकल चेन चढ़ा रहे हैं और जैसे ही पैडल मारते हैं चेन उतर जाती है। फिर वो अंकल चेन चढ़ा रहे हैं, फिर पैडल मारते हैं, चेन उतर जाती है। ऐसा उसने उनको करते हुए 2 से 3 बार देखा। तो एक होता है ना जुलजुलाहट थी उसको वैसे ही, क्योंकि उसके मार्क्स कम आए हुए थे, है ना। तो जाकर के वो अब उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ अंकल के सामने जाता है और एक थोड़ी सी हाई पिच में बोलता है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप इसे हटा क्यों नहीं देते, आप ऐसे ही चले जाइए इसे पैदल लेकर के, आप बार बार कर रहे हैं, सही तो नहीं होगी ना, इसको हटा दीजिए, फेंक दीजिए, वाई यू डोंट गिव अप, आप इसे हटाते क्यों नहीं है। उन अंकल ने मुस्कुराते हुए से एक बात बोली कि मुझे जहां जाना है वो जगह तो दूर है और अगर मैं पैदल गया तो मैं थक जाऊंगा, मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा, और अगर मैं इस साइकिल को फेंक देता हूं या हटा देता हूं तो मेरी इकोनॉमिक स्टेट ऐसी नहीं है कि मैं अभी बाइक या कुछ और ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकूं। तो उनका यह कहना था कि भाई अगर ये चीज मेरे लिए जरूरी है तो मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूं, मैं उसे गिव अप कैसे कर सकता हूं। ये साइकिल अभी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे कैसे छोड़ दें। अब आरव इस बात को बोलता हुआ आगे चला जाता है और उनकी बात को सुनकर आगे चला जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो अंकल अपनी साइकिल को पैडल मारते हुए मुस्कुराते हुए निकलते हैं और जैसे होता है ना कि आप आगे जा रहे हो पीछे मुड़ के किसी को देखते हैं, वैसे ही वो अंकल भी आरव को हाय बोलते हुए जाते हैं, देखा मैंने साइकिल सही कर ली ना, मैंने हार नहीं मानी। इस पूरे इवेंट को आरव इसके बाद सोचता हुआ घर गया, खोला गेट अपना, बैठा अंदर और अपने बेड पर लेटा, पंखा चल रहा है, घूमते हुए पंखे को देखते हुए सोचता गया यार उन अंकल ने गिव अप नहीं किया, उन्होंने हो सकता है 4-5 बार ट्राई किया और अगर उस ट्राई पर ही वो हार जाते तो वो साइकिल को हटा देते, हाँ या ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर 5 बार में चेन नहीं चढ़ी तो उन्होंने 6ठी बार ट्राई किया और 6ठी बार चेन चढ़ गई होगी और वो लेकर के आगे चले गए और उन्हें जो काम करना था वो कर लिया उन्होंने। मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैंने क्यों 1 से 2 बार सवाल को ट्राई किया उसके बाद मैंने उसे क्यों नहीं किया, मैंने इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर दिया। ये पढ़ाई तो मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेरे कल को बनाने वाली है, ये मेरे पेरेंट को प्राउड फील कराने वाली है, ये मुझे वो रिस्पेक्ट दिलवाने वाली है जो मैं खो चुका हूं अपने ड्यूरिंग सेशन में अपने रिजल्ट्स की वजह से।
ये उसी टीचर से मुझे तारीफ दिलवाने वाली है जिन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया है, मुझे डांटा है। ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी होने वाली है। मैं क्यों इतना गिव अप कर रहा हूं, मैं क्यों छोड़ रहा हूं? इस पर्टिकुलर इवेंट ने आरव की मेंटेलिटी को झंझोड़ दिया और चेंज कर दिया। उस दिन उसने एक सवाल लग करके शिद्दत से ट्राई किया। वो 3-4 बार फेल हुआ, फिर उसने इधर उधर हेल्प ली, किताबों की हेल्प ली, और अब उसका वो सवाल बन गया। और उसे ना मानिए आप, इतनी खुशी हुई जैसे उसने ताजमहल पा लिया हो, जैसे उसने इंडिया के मैच में 6 मार दिया हो विराट कोहली की जगह पे। अब उसे वैसी खुशी मिल रही थी, या ऐसी खुशी कि जो कह सकते हैं कि जो उसे चाहिए था, एक होता ना ड्रीम, वो मिल गया हो जैसे। अब क्योंकि उसका वो सवाल लगा, 4-5 बार प्रयत्न करने के बाद, कुछ ट्राई करने के बाद, हासिल करने के बाद, मेहनत करने के बाद, अब उसे एक कॉन्फिडेंस आया। वो जो अंडर प्रेशर आरव था, अब उसमें ग्रोथ दिखने लगी। अब उसको अपने ऊपर विश्वास आने लगा। अब वो हार नहीं मानता था, वो गिव अप नहीं करता था। उसने इधर के 20-25 दिन खूब कायदे से मेहनत करनी शुरू करी। एक फॉर्मूला से लेकर के उसने 10 फॉर्मूले पढ़ने तक, एक कहते हैं ना कि ट्राई करते करते एक स्ट्रेटजी बनाई। फिर धीरे धीरे उसे सारी चीजें लर्न होने लगी, उसे मजा आने लगा। अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब वो सेल्फ स्टडी में लगा हुआ है। और अब विश्वास मानिए, जब 20 से 25 दिन बाद उसने अपना बोर्ड एग्जाम दिया, तो इस बार वो फेल नहीं था। हाँ, वो 100 में 100 नहीं ला पाया, पर वो इस बार फेल नहीं था। इस बार वो अपने पुराने वर्जन से बहुत बेटर था। इस बार वो जो फेलियर था वो नहीं था, अब वो एक फाइटर है। हो सकता है इस बार उसके मार्क्स बाकियों के कंपैरिजन में कम थे, लेकिन उसकी पुरानी स्टेट से इस बार बहुत ज्यादा। उसने एवरेज मार्क्स स्कोर किया, 80 में उसके करीब 50-55 मार्क्स आए। बट आप विश्वास मानिए, इतनी खुशी शायद 80 में 75 लाने वाले को भी नहीं हुई जितना उसको हुई, क्योंकि उसने इधर 25 दिन में अपने आप को समझा, अपने आप को जाना। समझ रहे हैं? अब इस कहानी से आप सीखिए, जब वो बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? क्यों हार मान रहे हो? क्यों पढ़ाई से भाग रहे हो? ये टाइम है यार, मैं फाइटर बनने का। विश्वास मानिए, अगर इधर 20-25 दिन आप लग जाते हैं ना, तो आप अपना एक बेटर वर्जन पाएंगे, है ना? आपकी दौड़ किसी और से नहीं होनी चाहिए, पहले खुद से होनी चाहिए। आपकी खुद की है मंजिलें, खुद के हैं रास्ते, तो दौड़ भी पहले खुद से करो। पहले खुद के जो वर्जन है, जैसे तुम थके हारे आलसी बन चुके हो, पहले उससे लड़ो। 5 सवालों से शुरू करो, फिर 50 तक जाओ ना। धीरे धीरे माइलस्टोन तय करेंगे। पर हार मान लो, गिव अप कर दो, ये गलत है। इस स्टोरी का बहुत अच्छा इंपैक्ट है। अगर आप इसको समझ पाए हो तो ये आपकी मेंटेलिटी को काफी चेंज कर देगी और आपको नजर आएगा अपना बेटर वर्जन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो और आप भी नेक्स्ट आरव बन सके और एक अच्छा स्कोर करें। मैं नहीं चाहता आप 55 या 60 करें, आप 100 में 100 करें अगर आपका कैलिबर है, पर वो स्कोर आपकी पुराने वर्जन से बेस्ट होना चाहिए। इसका प्रॉमिस आप खुद से करिए, तो दैट जब आपका रिजल्ट आए तो माता पिता आपके सर ना झुकाएं, गर्व से कहें मेरे बच्चे ने जितना किया पूरी जान लगा करके किया और मैं उसके रिजल्ट से खुश हूं। आपके पिता करें बेटा तुमने करके दिखा दिया, तो फेलियर नहीं है। ये टैग फाइटर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। हर कोई फाइटर है, खासकर आपके माता पिता, उनके लिए पढ़ाई करिए। बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा काम है? अब तो तुम्हारे पास यही एक काम है यार कि पढ़ना है। और अगर मन नहीं करा तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा तो देखो, कितनी आस लगा करके बैठे हैं तुमसे, वो कितना इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने तुम्हारे ऊपर। जो बैच तुमने कहा वो तुम्हें बैच दिला करके रखा है, जिस डिवाइस को, कॉपी किताब को, जिस रिसोर्स को तुमने कहा वो उन्होंने हाजिर किया। भले उन्होंने अपने लिए कुछ ना किया हो और तुम्हारे लिए किया। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रणाली में आपको डलवा करके उन्होंने पढ़ाई के लिए भेजा। सारे रिसोर्स देने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गलती किसकी है दोस्त? आप। तो दिल पर हाथ रख के तुमने साल भर वैसे पढ़ाई करी है। अगर तुझे लग रहा है तुमने करी है तो ठीक है, अगर नहीं तो प्लीज लग जाओ, कर लो यार। आज की मेहनत तुम्हें कल फायदा देगी, कल का रिजल्ट तुम्हारा अच्छा होगा। और जब रिजल्ट अच्छा होता है ना तो एक कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट मिलती है, वो बहुत जरूरी है लाइफ में। और अगर किसी व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं रहा ना यार,
तो तब वो हारता है। वो तब नहीं हारता जब वो किसी और से लड़ करके हारे, वो तब हारता जब आदमी खुद से हार जाता है। आपको कभी खुद से नहीं हारना है। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जो मैंने आप सभी के लिए आप सभी को बताई। मेरा उद्देश्य इतना था कि जो बच्चे इस समय हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं या अंडर प्रेशर हैं, तो यार लग जाओ, क्योंकि मेहनत करने के अलावा इस समय कोई और चांस नहीं है, कोई और ट्रिक्स एंड टैक्स नहीं है बेटा। इस समय एक ही उपाय है, लग जाओ, आग लगा दो, फोड़ डालो, अभी मजा आएगा। फेलियर से फाइटर तक का सफर तय करना है, याद रखना। बिलीव ऑन योरसेल्फ। कोई नहीं कर रहा है, तुम खुद पर करो, इस बात को ध्यान रखो। चलता हूं मैं, उम्मीद करता हूं आज से तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा और तुम पढ़ना शुरू कर दोगे।